कौन थे रेड इंडियंस? कैसे हुई अमेरिका की खोज? अमेरिका के नेटिव कौन थे? अब वह कहां गायब हो गए? अमेरिका में गोरों का राज कैसे हो गया? इन सब बातों पर हम जिक्र करेंगे। तो हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं इसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि 400 से 500 साल पहले जो नेटिव अमेरिकन अमेरिका के अंदर रहते थे, उनका आजकल कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि वह अब है ही नहीं। अब उनका खत्म होने का कारण क्या है? इस टाइम अमेरिका में कौन रह रहा है? यह बातें चर्चा का विषय है। आजकल अमेरिका में यूरोपीय लोग रहते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत लगभग 17,000 साल पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मैप जो आप देख रहे हैं, इसमें रशिया और अलास्का दो देश आपस में जुड़े हुए थे और केंद्रीय और साउथ एशिया से सिटीजन माइग्रेट होकर अमेरिका में चले गए और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जाकर बस गए। उस समय अमेरिकन ट्राइब्स की बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स यहाँ बसती थी, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता था। रियल स्टोरी यहीं से शुरू होती है। नेटिव अमेरिकन अब भी ट्राइबल तरीके से ही रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में उनका कहीं भी आना जाना नहीं था। उस समय भी वह ना ही ट्रेड करते थे और ना ही कोई यात्रा करते थे। इसीलिए किसी को भी नहीं पता था कि अमेरिका नाम का भी कोई कॉन्टिनेंट है और वहां भी कोई रहता है, क्योंकि आने जाने से ही उस समय पता लगता था कि यहाँ भी लोग रहते हैं। उस समय एशिया और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ लैंड रूट से व्यापार चलता था। और सिल्क रोड तो आपने सुना ही होगा, जो एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। उस समय भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, बहुत से यूरोपीय यहाँ आकर व्यापार करते थे। इसीलिए सिल्क रोड बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि वह इसी रास्ते से भारत आया करते थे। अब धीरे धीरे होने क्या लगा, ओटोमन का अंपायर, ओटोमन का जो राजा था, मिडिल ईस्ट पर राज किया करता था, उसने सिल्क रोड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और ओटोमन अंपायर के बिखर जाने के बाद भी सिल्क रूट से यूरोपियों का भारत में आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब भी बातें चल रही है कि सिल्क रूट को दोबारा तरोताजा किया जाए। इसीलिए यूरोपीय समुद्र के रास्ते भारत आने के अलग अलग रास्ते ढूंढने लगे। अब यहीं से 13वीं सेंचुरी में यूरोप में शुरुआत होती है एज ऑफ डिस्कवरी की। इसी यूरोपियन नेशंस ने अपनी नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और नेवी समुद्र के एक्सप्लोरेशन का काम करने लगी और दूर दूर समुद्र में बसे आइसलैंड को कैप्चर किया जाने लगा। दोबारा से अल्टरनेट रूट सर्च किए जाने लगे, ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी मैक्सिमम ट्रेड पर ही निर्भर करती थी। सारे यूरोपियन कंट्रीज की सोच यही थी कि सी रूट के माध्यम से इंडिया का पता लगाया जा सके। सबसे पहले कोलंबस ने इंडिया का सी रूट खोजने की कोशिश की, इसीलिए उसने ईस्ट वाली साइड जाने की बजाय वेस्ट वाली साइड जाने का सोचा, क्योंकि वह जानता था कि धरती तो गोल है। तो वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो इंडिया जल्दी मिलेगा। लेकिन अब किसी को भी नहीं पता था कि जब वह वेस्ट वाली साइड जाएगा तो यूरोप और एशिया के बीच में एक और कॉन्टिनेंट आएगा, जिसका नाम है अमेरिका। उस समय तक अमेरिका वर्ल्ड से पूरी तरह कट ऑफ था। इसीलिए कोलंबस ने अपनी जर्नी शुरू की वेस्ट वाली साइड से इंडिया को खोजने के लिए, पर वह पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित कैरिबियन आइसलैंड पर। उसे लगता है कि ये इंडिया के आइसलैंड है, इसीलिए आज भी उस कैरिबियन आइसलैंड को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में रह रहे लोगों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि अमेरिका के नेटिव को रेड इंडियंस कहा जाता है, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका को इंडिया का नाम दिया था। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा तब होता है जब वास्को डी गामा ने रियल में इंडिया की खोज की और पता चला कि जिसे कोलंबस इंडिया बोल रहा था, वह इंडिया नहीं अमेरिका है। वास्को डी गामा अफ्रीका से होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचे थे और फाइनली वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया और पता चला कि कोलंबस ने गलत इंडिया को डिस्कवर किया था। पर इस बात से यूरोपियंस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें तो नई जगह चाहिए थी व्यापार और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और वैसे भी उस समय यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी चल रही थी। यूरोपीय यह मानते थे कि वह पूरे वर्ल्ड में सिविलाइज्ड है और दूसरी जितनी भी ट्राइब्स हैं उन्होंने जो डिस्कवर की थी वह सारे अनसिविलाइज्ड हैं और उनको सिविलाइज्ड करने का काम करना चाहिए और ऐसा करके उन लोगों पर एहसान करना चाहिए। इसी कारण बहुत ज्यादा संख्या में यूरोपियंस अमेरिका चले गए और वहां जाकर अपनी अलग अलग कॉलोनीज बसानी। अब जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ नई टेक्निक्स, नई पॉलिसीज लेकर गए और साथ में लेकर गए नई नई बीमारियां, जो कि नेटिव अमेरिकन्स के लिए बहुत ज्यादा
नुकसानदायक थे, क्योंकि नेटिव अमेरिकन में इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं थी कि उन रोगों से लड़ सके। इनमें सबसे मेन बीमारियां थी मीजल्स और चिकन पॉक्स। यूरोपियंस का कहना था कि नेटिव अमेरिकन के पूरी तरह सफाई का कारण मीजल्स और चिकन पॉक्स है, जो बीमारियां नेटिव अमेरिकन में बुरी तरह फैल रही थी, क्योंकि उस समय पर लगभग 1.5 करोड़ नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस का पूरी तरह सफाया हो गया। कई हिस्टोरियंस यह भी मानते हैं कि यूरोपियंस ने यह बीमारियां जानबूझकर अमेरिका में फैलाई, जैसे कि खाने पीने के लिए इन्फेक्टेड वस्तुएं दी गई और पहनने के लिए इन्फेक्टेड कपड़े दिए गए, ताकि उनकी मौत हो जाए और पूरी तरह अमेरिका पर कब्जा यूरोपियंस का हो जाए। वैसे अब भी अमेरिका में थोड़ी बहुत जगह पर नेटिव अमेरिकन रहते हैं, लेकिन वह अब भी ट्राइब्स की तरह ही रहते हैं। उन ट्राइब्स की संख्या लगभग 500-600 के करीब है। तो इस तरह से भारत को ढूंढते ढूंढते एक नया कॉन्टिनेंट मिला, जिसे अमेरिका कहा गया। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।